हेलो माय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू वाणिज्य नगरी और बीएसटी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजवाड़ा के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास 12 कॉमर्स है, ओके। और कॉमर्स फैकल्टी के लिए मैं कह रहा हूँ, और आर्ट्स स्ट्रीम के अगर बच्चे देख भी ले तो और भी बढ़िया है, ठीक है। इसीलिए तो देखो, आज से आपके पहली जो बुक्स है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सी है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और चैप्टर नंबर है आपके फर्स्ट है, परिचय, ओके, बिल्कुल सही। अब देखो, अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई, ठीक है। और जो आपके सिलेबस में रहता है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। दो चार चीज आपको मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपके हैं वही आपको मैं बता देता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं अर्थशास्त्र की उत्पत्ति। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखो, अर्थशास्त्र की जो उत्पत्ति है, यानी कि अर्थशास्त्र को हम इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के, इकोनॉमिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के इकोनॉमिका, क्या कह रहा हूं? लैटिन भाषा के इकोनॉमिका या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से बना है? दो शब्दों से। एक तो है ओइकोस और एक है नोमोस। ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मीनिंग्स होता है यहां पर किससे? परिवार से। ओइकोस का मतलब किससे है सर? परिवार से है। और नोमोस का मतलब होता है सर किससे? प्रबंध से, ठीक है सर। ओइकोस का तात्पर्य किससे है? तो सर ओइकोस का मीनिंग से परिवार से, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंध से, ठीक है सर। अब देखो, अर्थशास्त्र है ये एक्चुअली क्या विभिन्न ग्रंथों से मिलकर बना है। ये वास्तविक तौर पर संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी भाषा के अंदर कह रहे हैं, ठीक है, कि अर्थशास्त्र जो शब्द है वो दो शब्दों से बना हो। एक तो कह रहा हूं अर्थ, और दूसरा है शास्त्र। अर्थ का मतलब किससे है? धन से। अर्थ का मतलब किससे है सर? धन से। क्लियर? बिल्कुल सर। यानी कि अर्थ और शास्त्र, इन दोनों का आप संधि विच्छेद कर दो तो क्या कहलाता है? धन का अध्ययन। क्लियर? ठीक। अर्थ और शास्त्र, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो अर्थ का मीनिंग्स क्या होता है? धन से, पैसों से, ठीक है। और शास्त्र का मतलब है आप यहां पर अध्ययन करने से, मतलब धन का अध्ययन करने, मतलब अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग धन का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ओके सर। अब देखो, आपको पता होगा कि मानव सभ्यता में जो मानव है उनकी जो जीविकोपार्जन है, यानी कि जो आदि मानव थे, क्या कह रहा हूं? देखना, यहां पर कह रहा हूं पहले जो आदि मानव थे, ठीक है, इन आदि मानव का जो जीवन है, इन आदि मानव का जो जीवन है वो पहले किस पर निर्भर था? तो सर वो पहले निर्भर था आखेटन पर। पहले किस पर निर्भर था? आखेटन पर। और यहां पर आखेटन शब्द का तात्पर्य किससे है सर? तो आखेटन शब्द का तात्पर्य है पशुपालन। पशुपालन है, कृषि है, दुग्ध है, ठीक है। आखेटन शब्द का तात्पर्य किससे है सर? पशुपालन है, कृषि है,
और दूध से है। ठीक है, ये न है। आर्केटन का तात्पर्य किससे है सर? पशुपालन, कृषि और दूध से है। ठीक है, क्योंकि उस समय लोगों के पास में केवल पशु ही थे, कृषि थे, ठीक है, और दूध की थे। ये केवल एकमात्र इनके क्या था? जीविकोपार्जन था। ठीक है, यही क्या था? केवल एक जीविकोपार्जन था। ठीक है सर। उसके बाद में जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास और भी होने लगा, तो उसके बाद में लोगों के पास में क्या आ चुके थे? लोगों ने उद्योगों की स्थापना शुरू कर दी। ठीक है, मतलब औद्योगिक क्षेत्रों का क्या हो गया? विकास होने लगा, जिससे कि उस क्षेत्र के अंदर लोगों को रोजगार मिलने लगा। क्या मिलने लगा? रोजगार मिलने लगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या है? विकास होने लगा है। ठीक है सर। अब देखो, अर्थशास्त्र का है जो विभिन्न ग्रंथों से शब्द है। ठीक है, उसमें देखना एक लाइन है जो आपकी किताब के अंदर दे रखी है कि सर, कृषि पालन पाल्यः वाणिज्यम च वार्ता। ठीक है, कृषि पालन का तात्पर्य तो आपको पता ही। बिल्कुल सर, कृषि पालन का मतलब यहाँ पर पशुपालन है, कृषि है, दूध है, उससे। वाणिज्यम का मतलब यहाँ पर किससे हुआ? जैसे उद्योगों से हुआ। वाणिज्यम का तात्पर्य यहाँ पे किससे है सर? उद्योगों से। क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर उद्योगों की स्थापना होने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा, तो इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था और भी विकास हुई, अर्थव्यवस्था में और भी डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो वाणिज्य का मतलब यहाँ पे किससे है? एज ए उद्योगों से है, जिससे कि लोगों को क्या मिल चुका था? रोजगार मिल चुका था। और यहाँ पर ये जो वार्ता शब्द है, इस वार्ता शब्द का तात्पर्य किससे? व्यापार एवं वाणिज्य से। ठीक है, व्यापार या वाणिज्य से। ठीक है, मतलब तो देखो, यहां पर मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था के अंदर उद्योगों की स्थापना हुई, तो लोगों को रोजगार मिला, और रोजगार मिला तो मतलब उससे क्या हुआ? तो सब उससे परिवार के अंदर एक आय का साधन है जो प्राप्त होने लगा, और उससे जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो क्या हो चुकी थी? और भी विकसित हो चुकी थी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो, आगे जो मैं कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस भी आता है कि देखो, मैं आपको हिस्ट्री इतनी नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैथ्स है वो आपको मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपकी जो सिलेबस में है, आपकी जो पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल। देखो, अर्थशास्त्र का जो जनक है वो कौन है? प्रोफेसर एडम स्मिथ। अगर क्वेश्चंस में ये कहा गया है कि विश्व में अर्थशास्त्र का जनक, तब भी आपको कहना है एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक, तब भी प्रोफेसर एडम स्मिथ। ठीक है सर। और अगर प्रश्न में कहा हुआ है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी है, तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है? चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं और जिसको आप विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्लियर? ओके, ठीक है सर। एक बार इसको नोट करो। इसके बाद में आपको कुछ बुक्स है वो आपको बता देता हूं। ठीक है, कि सन 1776 में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, किसने लिखी, और क्या क्वोटेशन बताई है, वो आपको बता देता हूं। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो अब देखना है आपको कि किस अर्थशास्त्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है और कब लिखी है, और हमारे पास में कौन कौन सी समस्या है जो उत्पन्न होने लगी थी उसके बाद। ठीक है, तो देखो, सन 1776 के अंदर, ठीक है, सन 1776 में प्रोफेसर एडम स्मिथ जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर द काउच ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउच ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद है
कि राष्ट्रों के धन स्वरूप तथा कारणों की खोज, राष्ट्रों के धन स्वरूप तथा कारणों की खोज, ठीक है ना। किस अर्थशास्त्री ने लिखी है? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। कब लिखी है? सन 1776 के अंदर। और प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक क्वाड्रेशन भी बताया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है, ध्यान रखना, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। और ये बताने वाला अर्थशास्त्री कौन था? प्रोफेसर एडम स्मिथ, ठीक है। ये क्वाड्रेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने दी है। समझ में आया? अगर आपको पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स एज ए वेल्थ ऑफ साइंस, तो वो क्वाड्रेशन किसकी है? एडम स्मिथ ने दे रखी है। समझ में आया? क्लियर है। अब देखो सन 1776 के बाद में, सन 1776 के बाद में सन 1890 के अंदर, सन 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आए, ठीक है, और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी और वो थी द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत, अर्थशास्त्र के सिद्धांत है। ये जो पुस्तक लिखी थी किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। कब लिखी थी? 1890 के अंदर। क्लियर है? ठीक है। और दूसरी चीज और ध्यान रखना, प्रोफेसर एडम स्मिथ ने जो अपना मुख्य जो बल दिया था वो किसको दिया था? तो सर इन्होंने अपना जो मुख्य बल दिया था वो किस पर दिया था? धन पर दिया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। और अगर आपको ये पूरा नाम याद नहीं रहता तो आपको इतना नाम याद रखना है कि सर द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। इतना आपको फिलहाल इतना भी अगर आपके याद हो जाएगा तो भी काफी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ी प्राथमिकता दी थी वो किसको दी थी? धन को दी थी, ठीक है सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं 1890 के बाद भारत के अंदर क्या आ चुकी थी? वैश्विक महामंदी आ चुकी, ठीक है। अमेरिका है, ठीक है, उसके अलावा जापान है, मतलब कई सारे ऐसे देश है जहां पर क्या हो चुकी थी? आर्थिक महामंदी आनी है वो शुरू हो चुकी थी। मतलब उस समय कई ऐसे देश है जहां पर रोजगार के स्तर क्या हो चुके थे? कम हो चुके थे, राष्ट्रीय आय कम हो चुकी थी, उत्पादन का स्तर है वो एकदम गिर चुका था, निर्यातों के अंदर बहुत ही ज्यादा कमी आ चुकी थी, उद्योगों के अंदर, कारखानों के अंदर उत्पादन क्या हो चुका था? कम हो चुका था, ठीक है। तो वो क्या थी? आपके वैश्विक महामंदी थी। वैश्विक महामंदी कब आई थी? सन 1929 के अंदर आई थी, ठीक है। आप इसको 1930 भी कह सकते हैं, ठीक है। और यह महामंदी कब तक चली थी? तो सर यह महामंदी 1929 से लेकर 1933 तक चली थी। कब तक चली थी? 1929 से लेकर 1933 तक ये महामंदी चली थी, ठीक है सर। 1933 यानी कि 1929 से लेकर 1933 तक तो ये महामंदी चली थी। और 1932 के अंदर ही मैं कह रहा हूं, 1932 के अंदर प्रोफेसर रॉबिन्स, जिसका पूरा नाम है लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने एक बुक्स लिखी थी और उस बुक्स का नाम था कि एन इजी ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस के रूप में बताया, ठीक है। और इन्होंने अपनी जो मुख्य जो परिभाषा दी है वो किस पर दी? दुर्लभता संबंधित दी है, ठीक है सर। उसके बाद में कह रहा हूं कि 1932 के बाद 1933 में प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र में दो शब्द अपनाए, दो शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। और वो किसकी देन थी? प्रोफेसर रेगनर फ्रिश, ठीक है। और वो दो शब्द कौन से थे? व्यष्टि और समष्टि शब्दों का जो प्रयोग है वो किसने किया था? प्रोफेसर रेगनर फ्रिश ने किया था। कब किया था? सन
1933 के अंदर। क्या कह रहा हूं, 1932 में प्रोफेसर रॉबिन्सन बुक्स लिख दी। 1933 के अंदर प्रोफेसर रेगनर फ्रिस आए जिन्होंने व्यष्टि और समष्टि शब्द का प्रयोग कर दिया। उसके बाद मैं कह रहा हूं 1933 के बाद 1936 के अंदर, ठीक है, ये जो हमारे पास में वैश्विक महामंदी आनी जब शुरू हुई थी, तो इस समस्या से निपटने के लिए कौन आए थे, हमारे क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स, ये आए, ठीक है, मतलब इसको अपन शॉर्ट में कहते हैं जेएम केन्स और फुल फॉर्म में इनका जॉन मेनार्ड केन्स। इन्होंने एक बुक्स लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड द मनी, ठीक है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, मतलब रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। यह पुस्तक किसने लिखी थी, तो सर यह बुक्स लिखी थी प्रोफेसर जेएम केन्स ने, और कब लिखी थी, 1936 के अंदर, 1936 के अंदर लिखी थी। क्लियर है। प्रोफेसर जेएम केन्स ने एक सिद्धांत भी दिया था, आय तथा रोजगार का सिद्धांत, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आय तथा रोजगार का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है, ठीक है, आय तथा रोजगार का सिद्धांत, ये जो प्रिंसिपल्स है ये देने वाला इकोनॉमिस्ट कौन है, तो सर ये देने वाले कोई नहीं है, ये देने वाले हमारे प्रोफेसर जेएम केन्स ही, ठीक है, कौन है, प्रोफेसर जेएम केन्स है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके डाउट नहीं होगा, ठीक है। किसने लिखी है, मतलब ये जो सिद्धांत है किसने दिए, प्रोफेसर जेएम केन्स ने, ठीक है, प्रोफेसर जेएम, ठीक है, प्रोफेसर जेएम केन्स ने दिए, ठीक है। और ध्यान रखना क्लासिकल रोजगार का जो क्लासिकल सिद्धांत है वो भी प्रोफेसर जेएम केन्स ने दिया है, ठीक है। रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत, रोजगार का जो क्लासिकल सिद्धांत है वो भी देने वाला प्रोफेसर जेएम केन्स ही है, ठीक है। ये भी देने वाला कौन है, प्रोफेसर जेएम केन्स है, ठीक है। क्लियर। क्या कह रहा हूं, 1936 में रोजगार तथा रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत, रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी है, जेएम केन्स ने, कब, 1936 में, ठीक है। दूसरी चीज कि आय तथा रोजगार का ये जो सिद्धांत है ये भी किसने दिया है, प्रोफेसर जेएम केन्स ने, और रोजगार का जो क्लासिकल सिद्धांत है ये भी किसने दिया है, प्रोफेसर जेएम केन्स ने दिया, ठीक है। मतलब अब प्रोफेसर जेएम केन्स ने एक्चुअली क्या है, से का बाजार नियम वगैरह ये सब बताया, ठीक है। इस सिद्धांत के अंदर क्या बताया है, से का बाजार नियम। अब ये से का बाजार नियम के ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। से का बाजार नियम, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा हूं 1936 के बाद में 1948 के अंदर प्रोफेसर सैमुएल्सन आए और इन्होंने एक बुक्स लिखी थी और उसका नाम था द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, या ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स, ठीक है। केवल आप ये भी कह दोगे कि इकोनॉमिक्स तब भी बात किसकी होगी, सैमुएल्सन की होगी। अगर केवल लिखा हुआ इकोनॉमिक्स तब भी बात किसकी होगी, सैमुएल्सन की, ठीक है। और प्रोफेसर सैमुएल्सन का जो मुख्य बल था वो किस पर था सर, तो इनका जो मुख्य बल था वो विकास पर था, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसको था, विकास को था, ठीक है। और ध्यान रखना प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की रानी कहा गया है, सामाजिक विज्ञान की रानी, सामाजिक विज्ञान की रानी, ठीक है। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की जो रानी बताया,
ठीक है, ये किस अर्थशास्त्री ने बताया है? तो ध्यान रखना, ये बताने वाला प्रोफेसर सैमुअलसन ने। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की जो रानी बताया है वो किसने बताया है सर? प्रोफेसर सैमुअलसन ने बताया है। क्लियर है? ठीक है सर। अब एक बार पूरा देख लेना, मैं वापस कह रहा हूं। सन 1776 के अंदर प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द काउज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्रों के दर्श तथा कार्यों की खोज। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी किसने? एडम स्मिथ ने। कब? सन 1776 में। ठीक है, सन 1776 में। दूसरी चीज कि प्रोफेसर एडम स्मिथ ने एक कथन भी दिया है, एक क्वाड्रिसम दी है कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान, इकोनॉमिक्स एज ए ब्रांच ऑफ साइंस है। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसको था? धन को, जहां पर पैसा है वो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा हूं कि सन 1776 के बाद में 1890 में प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र के सिद्धांत, और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो किसको था? तो सर इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो कल्याण को था, वेलफेयर पर था। ठीक है, बिल्कुल सर। 1890 के बाद में 1929 के अंदर भारत में क्या आ चुकी थी? वैश्विक महामंदी आनी शुरू हो चुकी थी, मतलब आर्थिक महामंदी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? आर्थिक महामंदी। ठीक है, आर्थिक महामंदी मतलब उस समय हमारी नेशनल इनकम कम प्राप्त हो चुकी थी, रोजगार के स्तर कम हो चुके थे, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी। ठीक है, कुल उत्पादन स्तर वो घट चुका था, निर्यातों के अंदर कमी आ चुकी थी। ठीक है, ये सब समस्या होने लगी थी, और वैश्विक महामंदी 1929 से लेकर 1933 तक चली थी। 1932 के अंदर प्रोफेसर रॉबिन्स ने पुस्तक लिखी थी, एन इजी ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स को जो साइंस बताने वाला था वो रॉबिन्स था। इन्होंने बताया कि साधन कैसे सीमित है और आवश्यकता क्या है? ज्यादा है। फिर कह रहा हूं 1932 के बाद में 1933 में प्रोफेसर रैगनर फिशर आए, इन्होंने सर्वप्रथम व्यष्टि तथा समष्टि शब्दों का प्रयोग किया। ठीक है, बिल्कुल सर। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 1936 में प्रोफेसर जॉन मेनर्ड कीस आए, इन्होंने पुस्तक लिखी थी रोजगार, ब्याज तथा मुद्रा का सामान्य सिद्धांत। क्यों लिखी थी? क्योंकि उस समय क्या चुकी थी? भारत में महामंदी आई थी, पता है? 1929 से लेकर मतलब 1930 से लेकर 1933 तक। ठीक है, तो इस महामारी से निपटने के लिए इन्होंने ये सब सिद्धांत दिए थे। आय तथा रोजगार का सिद्धांत है। ठीक है, रोजगार का क्लासिकल सिद्धांत जिसमें श्रेय का बाजार नियम वगैरह बताए थे। बिल्कुल सर। फिर कह रहा हूं 1948 के अंदर प्रोफेसर सैमुअलसन आए, और जिन्होंने एक बुक्स लिखी थी, द बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहली बुक्स लिखी थी। ठीक है, ये पहली बुक्स। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की रानी भी बताया गया। बिल्कुल सर। अब देखो कि सन 1776 से लेकर ये जो 1929 तक का जो समय है, ये आपके प्रतिष्ठित काल कहलाता है। ये आपके कौन सा काल है? प्रतिष्ठित काल है। ठीक है, ये आपके प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीय प्रतिष्ठित समय कहलाते हैं। और 1929 के बाद का जो भी समय है, 1929 के बाद का जो समय है, उनमें कहा जाता है न प्रतिष्ठित काल, न प्रतिष्ठित काल। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सर। एक बात इसको नोट करो। अब मैं आपको बता देता हूं कि 1947 से पहले के अर्थशास्त्री कौन है और 1947 के बाद के अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, यानी कि भारत आजाद होना था उससे पहले का अर्थशास्त्री कौन है और उसके बाद के इकोनॉमिक्स कौन कौन है, उसके बारे में एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक बार उसको अच्छे से नोट कर दो या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, चलेगा। अब आपको देखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के अर्थशास्त्री कौन कौन है, उनके नाम। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मतलब 1947 से पहले और एक है 1947 के बाद। ठीक है,
परीक्षा में प्रश्न आता है कि 1947 के पहले के किन्हीं दो अर्थशास्त्री के नाम बताइए, तो ध्यान रखना है उसमें पहला अर्थशास्त्री जाना जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को, ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। दूसरा अर्थशास्त्री जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ठीक है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी है, इनको राष्ट्रीय आय की जो आकलन करते हैं तो उनमें भी अपन मानते हैं, ठीक है। फिर कह रहा हूँ महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, ये भी 1947 से पहले के इकोनॉमिस्ट हैं। फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी 1947 से पहले के 1947 से पहले के इकोनॉमिस्ट है। और एक है रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, ये क्या है, सभी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के अर्थशास्त्री, ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 1947 के पश्चात, 1947 के पश्चात के जो इकोनॉमिक्स है उसमें जाना जाता है महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को और प्रोफेसर जे के मेहता, ये हमारे भारत के अर्थशास्त्री, ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्री के रूप में भी अपन मानते हैं, ठीक है सर। तो ये आपको अच्छे से एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने कौन सी पुस्तक लिखी है, कब लिखी है, कौन सा सिद्धांत दे रखा है, नॉर्मल ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। क्योंकि आपकी जो इकोनॉमिक्स जो है 12th की, ये मुझे स्टार्ट करनी थी, जो कि मैंने आज कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगली क्लास के अंदर मैं आपको अर्थशास्त्र की परिभाषा बताऊंगा, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो वहां पर आपको देखनी है कि भाई प्रोफेसर एडम स्मिथ की क्या परिभाषा थी, रॉबिन्स की क्या है, मार्शल की क्या है, दुर्लभता संबंध वगैरह सब आपको देखनी, ठीक है, विकास संबंधित है। तो अगली क्लास यानी कि लेक्चर्स नंबर 2 के अंदर आपको इकोनॉमिक्स की परिभाषा मैं सब बताऊंगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आज का लेक्चर होता है कंप्लीट, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का, तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, ठीक है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना या इस क्वेश्चन की पिक्चर भेज देना, ताकि मैं वहां पे आपको अच्छे से बता सकूं। ओके, थैंक यू सो मच, ओके बाय। नोट कर दो आप इसको अच्छे से।